पिछले 2 दिनों से सियासी चर्चाएं थी कि बसपा अध्यक्ष मायावती गठबंधन का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन आज खुद बसपा अध्यक्ष मायावती ने उन खबरों का पूरी तरह से खंडन कर दिया और एक बार फिर से उन्होंने ऐलान किया है कि बहुजन समाज पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। इस पर बातचीत करने के लिए सहारनपुर में हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से एक बार फिर से मायावती ने क्लियर कर दिया है कि वो गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगी। पहले तो चर्चाएं चल रही थी कि वो आ सकती हैं गठबंधन में, क्योंकि सबका एजेंडा एक था कि भाजपा को अगर हराना है तो बसपा को साथ लाना होगा। मायावती ने फिर मना कर दिया। देखिए, ये जो लड़ाई है ये लोकतंत्र बचाने की है। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए जितने भी समान सोच के लोग हैं, एक कॉमन मेंटेलिटी के लोग हैं, पार्टीज हैं, वो इकट्ठी हो रही हैं। बात यह है कि इस लोकतंत्र की लड़ाई को बचाने के लिए आज आप क्या कर रहे हैं, ये आज आप आने वाली नस्लें आपसे पूछेंगी कि हमने आज क्या किया। अगर आज आप छोड़ के जा रहे हैं तो एक तरीके से आप जो है ना उस लोकतंत्र को जो ख़त्म करने की जो कार्य किया जा रहा है भाजपा द्वारा, तो अगर आप उनको हराने का कोई काम नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई योगदान नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप जो है चुपचाप तरीके से उनके साथ हैं और आप उनका जो है मूक जो है समर्थन दे रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि मायावती उन्हीं के साथ है। अच्छा, क्या फर्क पड़ेगा गठबंधन पर? इस पर क्या लगता है कि अगर मायावती साथ होती तो मजबूत होता, और अगर साथ नहीं है तो फिर क्या फर्क रहेगा? जी देखिए, हर आदमी ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी वैल्यूएबल नहीं है। हर आदमी, जितने भी लोग आते हैं, एक और एक 11 होते हैं। अगर वो साथ होती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन उसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी के लीडर के सोचने से ये हो जाए कि मैं साथ नहीं दे रहा हूँ तो वही डिसीजन होगा। ये निर्णय जनता को लेना है। जनता सब कुछ देख रही है। जनता ये तय करेगी कि लोकतंत्र को बचाना है या लोकतंत्र को हटाना है। ठीक है, आप क्या राय रखते हैं सर इस पर? देखिए, ऐसा है कि अगर बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ भी मिलकर के चुनाव लड़ा जाता गठबंधन के साथ, तो समीकरण उत्तर प्रदेश में बदल सकते थे। क्योंकि बसपा के पास अपना एक मजबूत वोट बैंक है जो सॉलिड उसके साथ है। अगर वो जाहिर सी बात है गठबंधन में शामिल होंगे तो समीकरण बिल्कुल दूसरे हो सकते थे, सीटें काफ़ी ज़्यादा तादाद में मिल सकती थी। अकेले बसपा चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन उनका क्या फॉर्मूला है उनके पास जो अकेले दम भर रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी? देखिए, ऐसा है कि ये तो पार्टी विशेष का जो है वो अपनी पॉलिसी है। वो किसी के साथ गठबंधन करे ना करे, ये उसका अपना राइट है, इंडिविजुअल राइट है। और पार्टी पॉलिटिक्स होती है, उन्हें उसी हिसाब से देखना है। अगर वो गठबंधन क्या होता तो एक सॉलिड वोट बैंक तो उनके पास है। वो वोट बैंक जहाँ भी जुड़ेगा, जाहिर सी बात है समीकरण चेंज होंगे। क्या लगता है, जब सपा इतना बड़ा दल है उत्तर प्रदेश का और कांग्रेस भी है, कहीं ना कहीं केंद्र में भी रहे हैं वो, तो इनसे उलट होकर मायावती अकेले चलना क्यों चाह रही हैं? ये तो देखिए, ऐसा है कि ये तो बहन जी बता सकती हैं कि वो क्यों अकेले चलना चाह रही हैं। बात यह है कि समाजवादी पार्टी के साथ अगर गठबंधन में शामिल होती हैं तो एक बड़ा वोट बैंक ऐड होगा और ऐड होने से काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है, आप क्या सोच रखते हैं? मेरा भी सोचना और मानना यही है कि अगर जो सब लोग इकट्ठे होकर आते हैं तो भाजपा को हरा सकते थे, लेकिन अब जैसे मायावती जी का अपना खुद का फैसला है कि नहीं आ रहे हैं, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। और जहाँ तक मेरी सोच का सवाल है कि गठबंधन होने से एक मजबूत तरीके से चुनाव लड़ा जा सकता था, लेकिन अब समीकरण देखते हैं अब क्या बनते हैं। तो मेरी सोच यही है कि आना चाहिए था। ठीक है, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से बसपा अध्यक्ष एक बार फिर से कह रही हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्या लगता है कि उनका फैसला ठीक है, गलत है? इसमें ऐसा है कि अगर बसपा अलग से चुनाव लड़ती है तो उसमें वोटों का बिखराव होने की संभावना पूरी है और इससे बीजेपी को फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर बिखराव होगा वोटों का तो सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। क्या बीजेपी को फायदा करने के लिए इस तरह? बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि वो बीजेपी के द्वारा जो है ब्लैकमेल की जा रही है या हाईजैक की जा रही है। इसीलिए वो ऐसे डिसीजन ले रही हैं जो कि लोकहित में नहीं है। तो बात फिर वही आ जाती है कि हमें बीजेपी से हमारी लड़ाई है, तो बीजेपी को दूर करने के लिए एक फ्रंट, मजबूत फ्रंट बनाना होगा। और अगर वो नहीं आती तो कोई बात नहीं, अच्छाई और बुराई दोनों एक तरफ से काम करती हैं। अच्छाई अलग अपना काम कर रही है, कामयाब हो जाएगा उसमें। अच्छा, अखिलेश यादव गठबंधन से पहले भी कहा करते थे कि हम तो बहन जी को प्रधानमंत्री पद देना चाहते थे, उनको दावेदार समझते थे। तो क्या लगता है आपको कि वो वाकई में प्रधानमंत्री पद के दावेदार की लिस्ट में है मायावती? देखिए, ये तो अभी तय नहीं हुआ है। जब तक इंडिया गठबंधन ये तो शीर्ष नेताओं का फैसला होता है, तो वो जो भी आपस में तय करें, ऐसा लगता है कि हो जाना चाहिए। बड़ी नेता हैं
और माननीय अखिलेश जी भी बड़े नेता हैं, सोनिया गांधी भी, जो आपस में बैठ के फैसला करेंगे वो ठीक होगा। इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मायावती कुछ प्रेशर पॉलिटिक्स डाल रही हो गठबंधन के ऊपर, कुछ ज़्यादा लेने की इच्छा हो उनकी? क्या हो सकता है ऐसा भी क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए ऐसा है कि ये मामला तो पार्टी की पॉलिटिक्स का है। अब उनको जो भी अच्छा लग रहा होगा वो उसी हिसाब से फैसले लेंगे। इसमें ये एक ऐसा सवाल है कि जो कोई भी बाहर का आदमी इसके बारे में कोई राय नहीं दे सकता। चलिए ठीक है, एक वकील साहब और खड़े हैं, उनसे भी पूछेंगे। आप सिर्फ इतना बताइए कि जो बसपा चुनाव अकेले लड़ रही है तो क्या उसको फायदा है या नुकसान हो रहा है? मेरे हिसाब से तो नुकसान होगा अच्छा। जी, क्योंकि साथ मिल के लड़ेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा उनका। बसपा का और सपा का वोट बैंक काफ़ी हो जाएगा तो उससे फ़ायदा होगा, अकेले लड़ने में नुकसान होगा। तो ये सहारनपुर के अधिवक्ता हैं और साफ तौर पर यही कहा जा रहा है इनकी तरफ से कि अगर बसपा गठबंधन में रहती तो फायदे में रहती, उससे पार्टी, माफ़ कीजिएगा, जो गठबंधन है वो मजबूत होता और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी को हराने में काफ़ी मदद भी मिलती। लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर रही हैं तो साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि उनको शायद कहीं ना कहीं भाजपा ने हाईजैक कर लिया है और इस चक्कर में ही वो लोकसभा चुनाव जो है वो अकेले लड़ने का फैसला ले चुकी है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।